हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी नई क्लास में। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। क्लास को पूरी एंड तक देखना, क्योंकि क्लास में आज हम राजस्थान में जो हल हस्तशिल्प और शैलियाँ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी इस क्लास में होने वाले हैं दोस्तों। तो क्लास को पूरी एंड तक देखना। और जो भाई हमारे चैनल पे नए हों, हमारे साथ अभी अभी जुड़े हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न जो है वो है दोस्तों, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ। यानी कि राजस्थान में जो ब्लू पॉटरी है ये एक कला है, एक हस्तशिल्प है। तो इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ वह किस शासनकाल या किस राजा के काल में इसका विकास हुआ। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो राजस्थान में जो ब्लू पोट्री है इसका सर्वाधिक विकास जिसके शासनकाल में हुआ वो थे किसके किसके काल में हुआ, सवाई राम सिंह के। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी। मीनाकारी जो है ये एक प्रकार की कला है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई, कौन इसे राजस्थान में सर्वप्रथम लाया। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मीनाकारी जो कला है वो राजस्थान में सर्वप्रथम लाया, वो लाए थे राजा मानसिंह। कौन लाए थे, राजा मानसिंह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और राजा मानसिंह कहाँ के राजा थे, तो ये थे आमेर के। कहाँ के थे, आमेर के। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है। एक परिवार है राजस्थान का जो थेवा जो कला है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो उस परिवार को आपको बताना है कि कौन सा परिवार है। तो राजस्थान में थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध परिवार है वो है राजसोनी परिवार। कौन सा परिवार है, राजसोनी परिवार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, उस्ता कला ऊंट की खाल पर नक्काशी कहाँ की प्रसिद्ध है। एक कला है उस्ता कला, ऊंट की जो खाल होती है उस पर नक्काशी की जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है। तो कहाँ की प्रसिद्ध है ये उस्ता कला है, वो बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, टेराकोटा पद्धति से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने वाली मालेला कला किस जिले से संबंधित है। तो टेराकोटा पद्धति जो है उससे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है, जिस कला को मोलेला कला कहा जाता है, किस जिले से संबंधित है आपको बताना है। तो यह जो कला है मोलेला कला, ये संबंधित है दोस्तों राजसमंद जिले से। किस जिले से संबंधित है, राजसमंद से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है। कावड़ जो होती है ये कला किस वस्तु से, यानी कि किस वस्तु से बनी होती है या किससे संबंधित है, वो आपको यहाँ पे बताना है। कावड़ जो है, कावड़ कला ये संबंधित है दोस्तों लकड़ी से। किससे संबंधित है, लकड़ी से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में तारकशी के जेवर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकशी के जेवर, राजस्थान में एक स्थान है जहाँ पर तारकशी के जेवर बनाए जाते हैं और वह स्थान इसी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। तो वो स्थान है दोस्तों राजस्थान में नाथद्वारा। कौन सा स्थान है? नाथद्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और नाथद्वारा किस ज़िले में है वो आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। नाथद्वारा जो है वह किस ज़िले में स्थित है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, मथेरण कला का संबंध किस ज़िले से है? एक कला है मथेरण, उसका संबंध किस ज़िले से आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मथेरण कला जो है इसका संबंध है दोस्तों बीकानेर ज़िले से। कौन से ज़िले से है? बीकानेर ज़िले से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, फड़ चित्र कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण जो है या फड़ चित्रकला या फड़ चित्रण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो फड़ चित्रण के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है दोस्तों शाहपुरा, या अगर आपके ऑप्शन में अगर भीलवाड़ा आए तो वह भी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि आपके ऑप्शन में शाहपुरा हो तो वह सही है, ये शाहपुरा भीलवाड़ा जो हो तो वो भी सही है, लेकिन सिर्फ अगर भीलवाड़ा हो तो वह भी यहाँ पर सही माना जाएगा। क्योंकि फड़ की जब बात आती है तो फड़ की बात आती है तो वहाँ आपको भीलवाड़ा चूज़ करना है, क्योंकि भीलवाड़ा फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, श्री लाल जोशी का संबंध किस हस्तकला से है? श्री लाल जोशी जो हैं इनका संबंध किस हस्तकला से है? ऑप्शन है ब्लू पोट्री, फड़ चित्रण, थेवा कला या मीनाकारी। तो श्री लाल जोशी जो हैं उनका संबंध है दोस्तों यहाँ पे फड़ चित्रण से। किससे हैं? फड़ चित्रण से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? दाबू प्रिंट जो है इसके लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है आपको बताना है। तो दाबू प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध गांव है दोस्तों वो है हमारा अकोला। और अकोला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, कोटा डोरिया साड़ियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोटा डोरिया जो साड़ियाँ होती है उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके मसूरिया, सांगानेरी, लहरिया या चुनड़ी। तो कोटा डोरिया जो साड़ियाँ हैं उन्हें मसूरिया नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कोटा डोरिया साड़ियों का उपनाम क्या है? मसूरिया। क्या है दोस्तों? मसूरिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, बेवाण क्या है? बेवाण गांव में आपने सुना होगा, जब भी कोई शुभ कार्य होता है, शादी होती है, तो मंदिर से भगवान को अपने घर में लाने के लिए लकड़ी का एक छोटा सा मंदिर जैसा बना होता है, ऐसा बना होता है। उसके चारों ओर ऐसे डंडे होते हैं जिनको 4 आदमी मिलकर उठाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बेवाण। क्या कहते हैं दोस्तों? बेवाण। तो बेवाण जो है वह लकड़ी से बने विमान नुमा मंदिर
यानी कि लकड़ी का एक विमान जैसा छोटा मंदिर जैसा बना होता है, जिसे हम गांव की भाषा में बेवाण कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, अजरक प्रिंट में कौन से रंगों का बाहुल्य होता है? अजरक प्रिंट जो है उसमें कौन से रंगों का बाहुल्य होता है? तो अजरक प्रिंट जो है उसमें लाल और नीले रंग का बाहुल्य होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अब आपने अभी तक ब्लू पोट्री का नाम सुना था, इसका सुना था दोस्तों ब्लू पोट्री। तो ब्लू पोट्री जो है वो तो हो जाएगी हमारी जयपुर की। कहाँ की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। और यहाँ पर जो आई है वो है ब्लैक पोट्री। तो ब्लैक पोट्री जो है, ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है दोस्तों कोटा ज़िले की। कहाँ की है? कोटा ज़िले की। तो ब्लैक पोट्री यानी कि कोटा ज़िला। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लैक पोट्री कोटा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, पाटे और बाजोट क्या है? पाटे और बाजोट। तो पाटे जो होता है जैसे कि एक लकड़ी का पार्ट, यानी कि जिसे जैसा आपने देखा होगा कि पाटे और बाजोट, यानी कि बाजोट एक लकड़ी की बैठने की एक वस्तु होती है जिसे गांव में बाजोट बोला जाता है। तो लकड़ी की ऐसी बनी होती है और उसके नीचे ऐसे थोड़े से पैर होते हैं, तो उस पर लोग या महिलाएं बैठती है, उसे बाजोट कहा जाता है। और ये लकड़ी की चौकियाँ होती है। क्या होती है? लकड़ी की चौकियाँ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुदरत सिंह जो हैं उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला हस्तकला के लिए, लेकिन कौन सी हस्तकला है वो आपको बतानी है। तो कुदरत सिंह को जो हस्तकला योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है वो हस्तकला है दोस्तों मीनाकारी। कौन सी है? मीनाकारी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, कागजी टेराकोट कागजी पोट्री के लिए प्रसिद्ध जिला है। कागजी टेराकोट जो है उसके लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है वो आपको मुझे बताना है। तो कागजी टेराकोट के लिए प्रसिद्ध जो जिला है वो है दोस्तों हमारा अलवर। कौन सा जिला है? अलवर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, सांगानेरी प्रिंट को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? सांगानेरी प्रिंट जो है इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जिस आदमी को जाता है वो आदमी आपको बताना है कि वो कौन है। तो सांगानेरी प्रिंट जो है उसका श्रेय जाता है यहाँ पर मुन्ना लाल गोयल को। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारी क्लास में जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों वो सब इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से देखना और नोट कर लेना, क्योंकि मैं सारे ऐसे प्रश्न लाया हूँ छांट कर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये बात ध्यान रखना। और सांगानेरी प्रिंट के को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जिसे जाता है वो है हमारे मुन्ना लाल गोयल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए।
तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो तलवारें जो हैं वो सिरोही की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की है तलवारें? सिरोही की। राजस्थान में सिरोही की तलवारें बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, इसे याद रखना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लहरिया और पोमचा ये दोनों जयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के हैं? जयपुर का लहरिया और जयपुर का पोमचा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मोठड़ा वेशभूषा के लिए के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा जो है वेशभूषा के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? यानी कि मोठड़ा जो है ये किस प्रकार की वेशभूषा है? वेशभूषा को कई प्रकारों में बांटा गया है, तो मोठड़ा जो है ये किस प्रकार का है? तो मोठड़ा जो है दोस्तों ये है ओढ़नी। क्या है मोठड़ा? ओढ़नी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और ये ओढ़नी के अंतर्गत आता है। लहरिया की धारियाँ जब एक दूसरे को काटती है, यानी कि लहरिया जो होता है उसकी धारियाँ जब एक दूसरे को काटती है तो वहाँ पे ओढ़नी जैसे कुछ है इसका, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मलेर प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? मलेर प्रिंट का जो संबंध है वो बाड़मेर जिले से है दोस्तों। कहाँ से है? बाड़मेर जिले से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जाजम प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जाजम प्रिंट जो है वो चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, बगरू प्रिंट में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो बगरू प्रिंट जो है इसमें प्राकृतिक और वानस्पति रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, कशीदाकारी के लिए प्रसिद्ध चौहटन क्षेत्र किस जिले में है? कशीदाकारी के लिए प्रसिद्ध चौहटन क्षेत्र किस जिले में है दोस्तों? तो वो है हमारे बाड़मेर जिले में। कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, गोटा किनारी के काम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो गोटा किनारी के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है खंडेला। और खंडेला कहाँ पर है? सीकर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लंपा लंपी किरण और बांकड़ी, बांकड़ी किसके प्रकार हैं? लंपा लंपी किरण और बांकड़ी ये जो है दोस्तों ये हैं गोटा के प्रकार। किसके प्रकार है? गोटा के प्रकार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में नमदे बनाने का मुख्य केंद्र है। नमदे जो होता है उसे बनाने का मुख्य केंद्र है वो है टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध टाकला गांव किस जिले में है? टाकला जो गांव है यह किस जिले में है? दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है ये गांव और ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये है हमारे नागौर जिले में। कहाँ पर है? नागौर जिले में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा, पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? पाव रजाई जो है वो हमारे जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, मिरर वर्क कांच का काम के लिए कौन सा क्षेत्र
जाना जाता है, जहाँ पर कांच का काम होता है दोस्तों। तो कांच का काम किया जाता है राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, सूजनी कढ़ाई का कार्य कहाँ किया जाता है। सूजनी जो है उस कढ़ाई का कार्य कहाँ पर किया जाता है दोस्तों। तो कहाँ पर किया जाता है, जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, पेंच वर्क के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो पेंच वर्क के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है शेखावटी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और शेखावटी क्षेत्र किस ज़िले में आता है वो आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, टाई एंड डाई बंदेज की कला मूलतः कहाँ से आई। टाई एंड डाई की जो कला है वह मूलतः कहाँ से आई। तो ये आई है दोस्तों मुल्तान से। कहाँ से, मुल्तान से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सांगानेरी प्रिंट में किस रंग की प्रधानता होती है। तो सांगानेरी जो प्रिंट है इसमें काला और लाल रंग की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, जालोर का लेटा ग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है। जालोर का जो लेटा ग्राम है ये प्रसिद्ध है दोस्तों खेसले के लिए। किसके लिए, खेसले के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। तो रमकड़ा जो उद्योग है ये प्रसिद्ध है दोस्तों गलियाकोट डूंगरपुर का। कहाँ का, गलियाकोट डूंगरपुर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, सुनहरी टेराकोट के लिए प्रसिद्ध जिला। सुनहरी टेराकोट के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है हमारा बीकानेर। कौन सा जिला है दोस्तों, बीकानेर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में गलीचा, गलीचा जो है उसका निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र जो है वो है दोस्तों जयपुर भी है, टोंक भी है, बीकानेर है। यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी गलीचा निर्माण जो है इसका केंद्र जयपुर, टोंक, बीकानेर तीनों में है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, मुरादाबादी काम पीतल पर निकाशी कहाँ की प्रसिद्ध है। पीतल पर निकाशी की जाती है जिसे मुरादाबादी काम कहा जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों जयपुर और अलवर का। कहाँ का है, जयपुर और अलवर। पीतल पर निकाशी जयपुर और अलवर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, तहनीचा कला में पीतल पर सोने के तार की जड़ाई की जाती है। यह कहाँ प्रसिद्ध है। यानी कि तहनीचा जो कला है जिस पर पीतल पर सोने के तार की जड़ाई की जाती है यह कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों अलवर और जयपुर की। कहाँ की है, अलवर और जयपुर की। तो ऑप्शन ए और बी दोनों यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, कठपुतली निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है।
कठपुतली जो है उसके लिए प्रसिद्ध जिला आपको बताना है कौन सा है। तो कठपुतली निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है हमारा उदयपुर। कौन सा जिला है? उदयपुर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, काष्ठ शिल्प का जन्मदाता किसे माना जाता है? काष्ठ शिल्प यानी कि लकड़ी की कला, लकड़ी पे जो कला की जाती है उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लकड़ी पर कला यानी कि काष्ठ शिल्प की जब बात आए तो जाहिर सी बात है कि लकड़ी का जो जन्मदाता है, लकड़ी काष्ठ शिल्प का जन्मदाता माना जाता है, वो है प्रभात जी सुतार। यानी कि लकड़ी का कार्य सुतार समाज करती है, तो प्रभात जी सुतार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, चंदन की लकड़ी पर खुदाई के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो चंदन की लकड़ी पर खुदाई के लिए प्रसिद्ध कलाकार जो हैं, तो मैंने अभी आपको जो बात बोली थी वो यदि आपको याद है तो इस प्रश्न का उत्तर भी उसी बात में छुपा है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए पवन जांगीर। यानी कि सुतार समाज में एक और कौम होती है इनकी सुतार में, जैसे जांगीड़, घोड़ और ऐसे कुछ होता है, तो जांगीड़ भी एक सुतार है। तो पवन जांगीड़ आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, मोचड़ी जो जूतियाँ हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? मोचड़ी, तो मोचड़ी जूती जो है वो प्रसिद्ध है दोस्तों जोधपुर और जयपुर की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, बिनोटा किसे कहते हैं? बिनोटा जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ, दूल्हा दुल्हन की जो जूतियाँ होती है उन्हें बिनोटा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। हाथी दांत की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। तो हाथी दांत की जब बात आए तो जयपुर, मेड़ता और पाली, यानी कि इन तीनों जिलों में हाथी दांत की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध केंद्र हैं। ये तीनों जिले प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं हाथी दांत के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, जीण यानी कि सफ़ेद चमड़े पर काम, जिसे जीण कहा जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? जीण जो है वो है कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जीण जो है वह जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, लाख के काम के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो लाख के काम के लिए जो प्रसिद्ध ज़िले हैं दोस्तों वो हैं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तीनों ही ज़िले लाख के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लेकिन इसमें भी जो विशेष रूप से हैं वो हैं, एक तो जयपुर और दूसरा है हमारा लक्ष्मणगढ़। कौन सा है दोस्तों? लक्ष्मणगढ़। तो अब आपको कमेंट में बताना है
कि लक्ष्मणगढ़ जो है वह किस ज़िले में है, उदयपुर या जोधपुर? फटाफट कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुट्टी या पेपर मैची का कार्य कहाँ होता है? तो कुट्टी और पेपर मैची का कार्य जो होता है वो होता है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर होता है? जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? पन्ने की सबसे बड़ी मंडी जो है वो है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? संगमरमर की जो मूर्तियाँ हैं वह कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर, थानागाजी, अलवर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, तो इन तीनों जिलों की प्रसिद्ध मानी जाती है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, बादला जस्ते के बर्तन निर्माण का मुख्य केंद्र है, यानी कि बादला का जो मुख्य केंद्र है, बादला निर्माण का जो मुख्य केंद्र है वो स्थित है दोस्तों हमारे जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, तूड़िया हस्तशिल्प नकली जेवर किस जिले का प्रसिद्ध है? तूड़िया जो होती है हस्तशिल्प है, नकली जेवर किस जिले के प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं हमारे दोस्तों धौलपुर के। कहाँ के हैं? ऑप्शन ए धौलपुर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, लकड़ी की कावड़ कहाँ बनाई जाती है? तो लकड़ी की कावड़ जो है वो बनाई जाती है दोस्तों बस्ती में। कहाँ पर बनाई जाती है? बस्ती में। और बस्ती कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, बांकली और सिरोही की प्रसिद्ध तलवारों का निर्माण किस राजवंश के लिए चरम पर था? यानी कि बांकली और सिरोही की प्रसिद्ध तलवारें हैं, उनका निर्माण किस राजवंश के समय चरम पे, यानी कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा था? तो वह कौन सा राजवंश है जिसके समय पे यह तलवारें बनाने का जो कार्य है वो जोरों शोरों से चल रहा था दोस्तों? तो वह राजवंश जो था वो था देवड़ा चौहान। कौन सा था दोस्तों? देवड़ा चौहान। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के राजा थे? तो ये थे सिरोही के राजा। कहाँ के थे? सिरोही के। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौने कहाँ पर बनाए जाते हैं दोस्तों? तो वो बनाए जाते हैं भू नरावता नागौर में। कहाँ पर? भू नरावता नागौर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, खस सुगंधित घास के इत्र व पंखे कहाँ के प्रसिद्ध है? खस एक सुगंधित घास होती है जिसके पंखे और इत्र बनाए जाते हैं। वो पंखे, हाथ से पंखे जो हवा उड़ाते हैं हम, उसके लिए इस घास से पंखे और इत्र दोनों बनाते हैं। कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों सवाई माधोपुर के। कहाँ के? सवाई माधोपुर और भरतपुर के। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कमांडू लकड़ी के पात्र कहाँ बनाए जाते हैं? कमांडू लकड़ी के पात्र कहाँ पर बनाए जाते हैं दोस्तों? तो कमांडू जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं जेठाना डूंगरपुर में। कहाँ पर?
जेठाना डूंगरपुर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई, वो हुई 1961 में। कब हुई दोस्तों? 1961 में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, राजसिको हस्तशिल्प वस्तुओं को किस नाम से विपणन करता है? तो राजसिको हस्तशिल्प जो है वो वस्तुओं को राजस्थली नाम से विपणन करता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की किस हस्तकला को सर्वप्रथम जीआई टैग मिला? राजस्थान की वह हस्तकला जिसे सर्वप्रथम जीआई टैग मिला दोस्तों, तो वो कला है हमारी कोटा डोरिया। कौन सी हस्तकला है? कोटा डोरिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और उसी के साथ ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है दोस्तों, इसे याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बगरू प्रिंट को जीआई टैग किस वर्ष मिला? बगरू प्रिंट जो है इसको जीआई टैग किस वर्ष मिला दोस्तों? तो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो है 2011 में। कब मिला दोस्तों? 2011 में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सोजत की मेहंदी को जीआई टैग कब प्रदान किया गया? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को नोट कर लेना भाई, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोजत की जो मेहंदी है उसे जीआई टैग मिला है दोस्तों, वो मिला है 2021 में। कब मिला है? 2021 में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, पिछवाई पेंटिंग या पिछवाई कला जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रश्न बहुत बार आता है, हमें याद भी है, आपको भी याद होगा। तो पिछवाई कला या पिछवाई पेंटिंग जो है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की है? नाथ द्वारा की। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, मोलेला टेराकोट में मिट्टी को मजबूत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोलेला टेराकोट में जो मिट्टी को मजबूत करने के लिए जिसका प्रयोग होता है दोस्तों, तो आपने गांव में देखा होगा कि गधे का गोबर और भूसा, यानी कि भूसा जो अनाज, जब हम फसल काट कर अनाज निकालते हैं तो उसका एक अवशेष बचता है जिसे हम भूसा कहते हैं, उसको और गधे के गोबर को या घोड़े के गोबर को मिलाकर एक तैयार किया जाता है जिसे मिट्टी में मिलाया जाता है। इससे मिट्टी बहुत ही मजबूत हो जाती है, जिससे मिट्टी के बर्तन वगैरह ऐसे कुछ बनते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गधे का गोबर और भूसा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध किस कला से है? हिसामुद्दीन उस्ता जो है उसका संबंध है दोस्तों उस्ता कला से। नाम से ही पता चल रहा है हिसामुद्दीन उस्ता, और उन्हीं के नाम से उस्ता कला नाम पड़ा है दोस्तों। तो उस्ता कला से इनका संबंध है दोस्तों। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में लोही क्या है? तो लोही जो है वो है दोस्तों ओढ़ने वाला ऊनी वस्त्र। राजस्थान में लोही एक ओढ़नी है जो ऊनी वस्त्र की बनी होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, छाते के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अम्ब्रेला। छाता जो है उसके लिए राजस्थान में कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो है फागणा पाली। कौन सा स्थान है? सॉरी, पालना। पालना ये कहाँ पर है? पाली में। तो पालना जो है वो छात्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बनी ठनी कलाकृति का संबंध किस शैली से है भाई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना, नोट कर लेना अपनी डायरी में। तो बनी ठनी कलाकृति जो है उसका संबंध है दोस्तों किशनगढ़ शैली से। किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सोने की मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध जिला है। सोने की मीनाकारी, जैसे मीनाकारी जो है, मीनाकारी तो एक अलग बात है, लेकिन मीनाकारी में भी सोने की मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है वो है दोस्तों प्रतापगढ़। कौन सा स्थान है? प्रतापगढ़। ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी मीनाकारी को, सोने की मीनाकारी को ही थेवा कला भी कहते हैं। यह भी एक प्रश्न बन सकता है भाई, इसे भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान। वह सोने पर मीनाकारी, वो यह है पीतल पर मीनाकारी। इसके लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है जयपुर और अलवर। कौन सा स्थान है दोस्तों? जयपुर और अलवर। ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात है कि पीतल, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, ये तो आपको समझ में आता है, लेकिन मीनाकारी जो है, तो मीनाकारी से आप क्या समझते हैं? तो मीनाकारी जो है, मीना यानी कि छोटी, और कारी, मीनाकारी जो है यानी कि बारीक जो कलाकारी की जाती है दोस्तों, सोने, चांदी, लकड़ी या पीतल, तांबे पर, उसे मीनाकारी कहते हैं। छोटी बारीक कलाकारी को मीनाकारी कहते हैं दोस्तों, ये आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चांदी पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो चांदी पर मीनाकारी के लिए नाथ द्वारा, कौन सा स्थान है प्रसिद्ध? नाथ द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, ठप्पा कला में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी के ब्लॉकों को क्या कहते हैं? ठप्पा कला जो है उसमें प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के ब्लॉक, उन्हें कहा जाता है दोस्तों बत्तकाड़े। क्या कहा जाता है? बत्तकाड़े। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, मटका और सुराही के लिए प्रसिद्ध रामसर गांव कहाँ है? मटका, सुराही प्रसिद्ध, इन दोनों के लिए प्रसिद्ध गांव है रामसर, लेकिन ये कौन से ज़िले में है? तो रामसर जो है दोस्तों वो है राजस्थान के बीकानेर ज़िले में। कौन से ज़िले में है? बीकानेर ज़िले में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोदना जो हाथ पर या छाती पर, बाहों पर, एक गांव में, मेलों में एक होता है जिसे गोदना, यानी कि जो टैटू होता है कहीं पर भी, हाथ पर, छाती पर या पाँव पर,
किधर भी टेटू मंडवाना, जिसे गोदना कहा जाता है। ये जो गोदना कला है किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि कौन सी जनजाति के पुरुष और महिलाएं सबसे ज़्यादा टैटू करवाते हैं। तो गोदना कला जो है यह भील जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, मांडना कला का संबंध किससे है। तो मांडना जो गांव में जब दीपावली आती है या कोई अन्य त्यौहार आता है, जब गांव में हमारी माताएं बहनें अपने कच्चे घरों को गोबर से लीप कर सफ़ेद पांडु से कुछ आकृतियां बनाती है, उसे मांडना कहा जाता है। और मांडना कहाँ पर बनाया जाता है दोस्तों, तो वो बनाया जाता है जैसे दीवार पर और आंगन में, दीवार व आंगन में चित्रण किया जाता है, उसे मांडना कला कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, सांझी कला किस उत्सव से संबंधित है। तो सांझी कला जो है वो संबंधित है दोस्तों श्राद्ध पक्ष से। किससे संबंधित है, श्राद्ध पक्ष से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, मेहंदी के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है भाई। तो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है दोस्तों वो है सोजत। कौन सा स्थान है, सोजत। और सोजत कहाँ पर है, पाली में। कहाँ पर है दोस्तों, पाली में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। मलमल के लिए प्रसिद्ध स्थान, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मलमल से जुड़ा एक प्रश्न आ सकता है। तो मलमल जो है, मलमल के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है मथानिया। कौन सा स्थान है, मथानिया। और मथानिया कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और मलमल के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो हो जाएगा हमारा मथानिया, जोधपुर। अगला प्रश्न देखिए। कोटा डोरिया का काम सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ। कोटा डोरिया जो है इसका काम सबसे पहले शुरू हुआ था कैथून में। कहाँ पर हुआ था, कैथून में। और कैथून कहाँ पर है दोस्तों, वो है कोटा में। कहाँ पर है, कोटा में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, आभूषणों पर पॉलिश करने की कला को क्या कहलाती है। तो आभूषणों पे जो पॉलिश की जाती है वह कहलाती है दोस्तों गिलट। क्या कहलाती है, गिलट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, किशनगढ़ की प्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत की मोनालिसा कही जाने वाली पेंटिंग बनी ठनी जो कि किशनगढ़ की है, प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो भारत की मोनालिसा इसको किसने कहा। तो भारत की मोनालिसा कही जाने वाली बनी ठनी पेंटिंग को यह नाम दिया एरिक डिक्सन ने। किसने दिया था दोस्तों, एरिक डिक्सन ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, शिल्पग्राम कहाँ स्थित है। शिल्पग्राम, तो शिल्पग्राम जो है दोस्तों हवाला गांव, पाल गांव, आमेर, उपरोक्त सभी। यानी कि
इन तीनों में ही शिल्प ग्राम स्थित है दोस्तों। पत्थरों का गांव जिसे कहा जाता है शिल्प ग्राम। तो हवाला, पाल और आमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, सॉरी उदयपुर, जोधपुर और जयपुर, इन तीनों के यह तीनों गांव शिल्प ग्राम कहलाते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हाथी दांत की जो चूड़ियाँ हैं वो जोधपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बदला बोतल के अंदर की तरफ किस धातु का लेप होता है? तो किस धातु का लेप होता है दोस्तों? वो होता है जस्ते का। किसका? जिंक यानी जस्ता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, टेराकोटा कला में मोलेला के कलाकारों को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। टेराकोटा कला में मोलेला के कलाकारों को, टेराकोटा कला में मोलेला कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वो मिला है पद्मश्री। कौन सा मिला है भाई? पद्मश्री। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और किसे मिला है? तो यह मिला है मोहनलाल कुमार को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, ब्लू पोट्री के मुख्य रूप से कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो ब्लू पोट्री जो होती है इसमें मुख्य रंग बताना है आपको। कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो मुख्य 5 रंगों का प्रयोग होता है इसमें। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए भाई, जस्ते की मूर्तियाँ कहाँ बनाई जाती है? जिंक यानी कि जस्ता जो होता है उसकी मूर्तियाँ कहाँ पर बनाई जाती है? तो जस्ते की मूर्तियाँ बनाई जाती है जोधपुर में। कहाँ पर बनाई जाती है? जोधपुर में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मथेरण कला किस धर्म से प्रभावित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मथेरण कला किस धर्म से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है दोस्तों जैन धर्म से। किस धर्म से हैं? जैन धर्म से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने उदयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उपरोक्त सभी। यानी कि लकड़ी के जो खिलौने हैं वह उदयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ तीनों के प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, सफ़ेद संगमरमर पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध अर्जुन प्रजापति का संबंध कहाँ से था? यानी कि संगमरमर पर नक्काशी करने वाले प्रसिद्ध कलाकार अर्जुन प्रजापति कहाँ के रहने वाले थे, या कौन से ज़िले से उनका संबंध था? तो वो था दोस्तों जयपुर से। कहाँ से था? जयपुर से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेंच वर्क के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो पेंच वर्क के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है शशि जलानी। कौन है? शशि जलानी जी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नक्काश किसे कहा जाता है? नक्काश जो है ये किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नक्काश जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों उस्ता कला के कलाकारों को।
उस्ता कला में जो माहिर कलाकार हैं उन्हें नक्काश नाम से जाना जाता है या उन्हें नक्काश कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, रमकड़ा उद्योग में किसका प्रयोग होता है दोस्तों। तो रमकड़ा उद्योग जो है उसमें प्रयोग होता है दोस्तों, वो होता है घिया पत्थर का। किसका होता है? घिया पत्थर का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, खिसला क्या है। तो खिसला जो है दोस्तों, यह ओढ़नी की मोटी चादर, ओढ़ने की मोटी चादर को खिसला कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, बादला का पानी ठंडा रहने का वैज्ञानिक कारण क्या है। जो बादला है उसमें पानी बहुत ठंडा रहता है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है वो आपको बताना है। तो बादला जो है उसमें पानी बहुत ठंडा रहता है, उसका वैज्ञानिक कारण है दोस्तों जस्ते का वाष्पीकरण। क्या है? जस्ते का वाष्पीकरण, क्योंकि उसमें जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है, उसमें जस्ता चढ़ाया जाता है दोस्तों। इस कारण से जस्ते का वाष्पीकरण होता है जिससे पानी ठंडा रहता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति जो है वो जारी की गई थी दोस्तों 2022 में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सितंबर 2022 में इसे जारी किया गया था। अगला प्रश्न और हमारी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, वो है विश्वकर्मा हस्तशिल्प पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हस्तशिल्प पुरस्कार जो है दोस्तों वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। हस्तशिल्प में उत्कृष्ट कार्य हेतु, साहित्य हेतु, कृषि हेतु या खेल हेतु। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी। क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी में जुटे रहें, परीक्षा नज़दीक है। धन्यवाद।